हमें लग रहा था कि साइंस सिटी में तो कोई खास चीज़ें नहीं, लेकिन सच में साइंस सिटी के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं और दिखने वाली चीज़ें तो अब आए हैं सामने। तो चलिए देखते हैं। तो भाई अब हम ले चुके हैं टिकट और चलते हैं आगे की तरफ। एंट्री पॉइंट है, यहाँ से एंट्री की जाती है, तो चलते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष दीक्षित और आप देख रहे हैं केओ हर्ष यूट्यूब चैनल। तो हम आज आए थे लखनऊ के साइंस सिटी में, जो कि यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से दिखाया गया है, प्रैक्टिकली तरीके से दिखाया गया है कि यहाँ पर साइंस किस तरीके से काम करती है। उसी के आधार पर, उन्हीं नियमों के आधार पर यहाँ पर उसका वर्णन भी किया गया है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने दिखाया है, क्या सही है या नहीं है। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं इस साइंस सिटी को पूरे। चलिए चलते हैं। और ये वो सारे नियम हैं जो कि आपने हाई स्कूल, इंटर और कक्षा 8 में पढ़े होंगे, तो उन्हीं नियमों को दोबारा पढ़ते हुए चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। इस नियम के अनुसार बताया गया है कि अगर पथ सीधा हो तो बॉल जो होती है वो देर में पहुंच जाती है, अगर पथ नीचे को झुका हो तो गेंद जो है वो जल्दी पहुंच जाती है। तो चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसा कि इस नियम के अनुसार बिल्कुल सही बताया गया, और गेंद जो है जो सीधे इस वाले पथ से गई हुई थी वो गेंद देर में पहुंच पाई, जो कि इस वाले पथ से गई थी वो गेंद जो है जल्दी पहुंच गई थी। तो चलिए और भी देखते हैं। यहाँ पर साइंस सिटी वालों ने क्या नाम शावर की व्यवस्था की है, जो कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ऊपर से गिर रहा है, सच में बहुत सही है साइंस सिटी वालों। पर सच बताएं तो हमें ये नहीं पता है, इसका कुछ लिखा हुआ नहीं है जो कि हम आपको बता सकें कि ये क्यों लगे हैं। तो इसके बारे में जानकारी नहीं है ये क्यों लगाए गए हैं, लेकिन सच में ये शावर नहीं है। इस नियम के अंतर्गत ये बताया गया है, अगर आप किसी बड़े गोलाकार वाली रस्सी को खींचते हैं और विपरीत दिशा में अगर छोटी गोलाकार वाली रस्सी को कोई खींचता है तो आप जीतेंगे। इस नियम के अनुसार यह बताया गया, अगर आप किसी बड़े वाले गियर को घुमाते हैं तो उससे जुड़ी हुई गरारी वाले गियर में कई चक्कर लगते हैं, जबकि इस वाले गियर में, बड़े वाले गियर में एक चक्कर होने पर इसके कई चक्कर बनते हैं। तो इससे यही समझाया गया है। इस नियम के अंतर्गत बताया गया है, अगर आप किसी भारी भरकम वजन को एक घिरनी के द्वारा उठाते हैं तो उसमें लगने वाला बल जो होगा बहुत कम होगा। इस नियम के अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई शंख आकार की संरचना जो होती है वो एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो कि सबसे नीचे लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो कि यहाँ पर लगता है, तो ये शंख आकार की संरचना जो होती है नीचे बल लगने के कारण एक ऐसी स्थान ढूंढता रहता है जो कि सबसे नीचे को हो, यानी कि ऊपर का स्थान ढूंढता रहता है जो कि ज़मीन से सबसे सटा हुआ हो। ये जब तक घूमेगा जब तक इसका गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ एकदम स्थित नहीं हो जाएगा। तो इस नियम में ये बातें बताई गई हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरे नियम को। इस नियम के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर आप किसी भारी चीज़ को पहले उठाते हैं और उसके बाद में किसी हल्की चीज़ को उठाते हैं तो आपका मस्तिष्क उस भारी चीज़ के लिए पहले ही अग्रसर हो जाता है, जिसके लिए आपको दूसरा वाला वजन उठाने में बहुत हल्का लगता है। बस ये इस नियम में बताया गया है। यह नियम यह बताता है कि जब आप किसी स्थिति ऊर्जा को, जब आप इसे चलाएंगे तो स्थिति ऊर्जा जो है वो गति ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है,
जो कि ये देखिए जिस वेग से आती है उसी वेग से धीरे धीरे ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है। इस नियम के अंतर्गत यह बताया गया है जैसे कि कुर्सी है, इस पर कोई भी नीचे की तरफ पैर नहीं लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी ये कुर्सी एक निश्चित आकार में रुकी हुई है, क्योंकि इसमें ऐसा बताया गया है कि जो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो नीचे की तरफ सभी पर बराबर लगा हुआ है। इसी के कारण ये कुर्सी ऊपर नीचे नहीं हो रही है और एक सिर्फ धुरी पर लटकी हुई है। गोल दुनिया में घूमते हुए गोल गोल अब हमें चक्कर आने लगे हैं, पता चले ओ चक्कर आ रहा है। इस नियम के अंतर्गत ये बताया गया है कि अगर आप इस चेयर पर बैठते हैं, इस चेयर पर बैठने के बाद इसके जो ये गोल गोल सर्कल जैसे दिख रहे हैं, अगर इनकी दूरियां दूर रहेंगी तो घूमने की जो गति है वो धीरे हो जाएगी, और अगर आप इन घूमते हुए समय इन्हें पास में कर लेते हैं तो इनकी गति और तेज़ बढ़ जाएगी। तो इस नियम के अंतर्गत यही बताया गया है। हमें लग रहा था कि साइंस सिटी में तो कोई ख़ास चीज़ें नहीं, लेकिन सच में साइंस सिटी के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं और दिखने वाली चीज़ें तो अब आए हैं सामने। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखने में आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि जो ये मेंढक है ऊपर की तरफ बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें मेंढक जो है वो नीचे सतह में लगाया गया है। देखिए आप, वो नीचे बैठा हुआ है और इसमें ऐसा लग रहा है कि इस साइड में बैठा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हालांकि ये एक कांच लगाया गया है जो कि इधर से ये भी परावर्तन कारण इसमें ये कांच लगता है और ऐसा लगता है इसके अंदर एक आदमी जा सकता है। वहाँ पर ऐसा लगता है कि गर्दन दिख रही हो सिर्फ, और नीचे का जो एरिया है वो नहीं दिखता, क्योंकि कांच का ये रिफ्लेक्शन जो है जो कि साइड में है वो चीज़ें इधर लग के, तो ये ऐसा लगता है कि ये जो दीवार है ये दीवार वही है, पर ये दीवार नहीं है। ये कांच लगाए रिफ्लेक्शन के कारण नीचे का धड़ ना दिखे, सिर्फ सर ही सर दिखे, जो कि एक अलग व्यू देता है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी प्रकार ये भी कुछ इस तरीके से इसका निर्माण किया गया है, इस तरीके से इसकी डिज़ाइन की गई। आप ऐसा लग रहा होगा कि ये गोल आकार में, पर ये गोल आकार में नहीं है। इसकी बनावट जो है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की है, यहाँ से यहाँ तक की। इस साइड लगाया गया है कांच और इस साइड भी कांच लगाया गया है, तो इसे ऐसा लग रहा है कि ये पूरे गोल आकार में है, और बल्कि ये गोल आकार में नहीं होते हुए ये इस साइड फूल है और वैसा ही इस साइड में है। ये देखिए, तो ये गोल नहीं है, रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा लग रहा है। अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा अवतल लेंस और उत्तल लेंस, तो कई प्रकार के यहाँ पर लेंस दिखाए गए हैं। देखिए, समझाने की कोशिश की गई है। और ये इस तरीके से है, इसमें हम रोटेट हो रहे हैं, जबकि इसके साइड वाले में कुछ नहीं हो रहा है। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि पूरी इमेज को रोटेट कर देता है। यहाँ पर आज ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि दिखाते हैं। ये देखिए, एक कांच से ये छड़ी निकल रही है और मैं यहाँ पर अपना हाथ रखे हुए हूँ। देखिए, अगर ये हाथ हटा देंगे तो ये छड़ रुक जाएगी। देखिए, हाथ हटाया हमने और छड़ रुक गई। तो ये इसके आधारित पे काम करती है, देख सकते हैं आप। अब हाथ हटाएंगे हम तब ये बंद हो जाएगी। देखिए, ये कुछ इस प्रकार दिखने में है। ये कुछ है जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ा है। ये सर्प के आकार की
कुछ बनाते हैं। देखिए इस साइड से आप देख पा रहे होंगे, जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ा है। तो ये तो आसान भाषा में समझ सकते हैं आप। ये आप देखिए अनंत कूप लिखा हुआ है, इसकी गहराई आप नहीं माप पाएंगे, अनंत है। पर ये इसकी गहराई इतनी नहीं है, हम आपको बता दें ये रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है, जो कि देखिए ऐसा कुछ दिखने में लग रहा है। इसकी गहराई ज़्यादा नहीं है। इस तरीके से वाद्य यंत्र, ठीक है। आपको चाहे आवाज़ आ रही हो, मैं अपने हाथों को सिर्फ हवा में टच कर रहा हूँ, उसी से ही आवाज़ आ रही है। देखिए ये देखिए यहाँ पर जब ये रखा हुआ है, इसके ऊपर आप कुछ पढ़ सकते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। और हम जब इस पर हाथ रखते हैं तो देखिए इसमें क्या होने लगता है। ये अभी हाथ रखे हुए, अंदर आपको लाइट जलती हुई दिख रही है और कुछ घूमता हुआ दिख रहा है। अगर इससे हम हाथ हटा लें तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, और हाथ रखने पर फिर से ये सारी चीज़ चलने लगती हैं। विज्ञान है, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको वायरलेस पियानो, साइंस की देन। चाहे आपको आवाज़ आ रही हो, ये वायरलेस पियानो है। द्रव्य विज्ञान की तरफ आप देखिए, यहाँ का सीन दिखाते हैं। असल में आप देखने की कोशिश करें पहले। देखिए अभी ये द्रव्य है वो शांत है, पर इसके ऊपर जब हाथ रखेंगे देखना ये घूमने लगा। ऊपर लिखा है वावर, पढ़ सकते हैं आप। इसके बारे में कुछ यहाँ पर लिखा है, जो कि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बास्केटबॉल टाइप की है, इस पर देखना हाथ रखेंगे तो इसमें ये हवा निकलेगी और ऊपर की तरफ। देखिए नीचे हाथ रखने पर इसमें हवा ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसीलिए ऊपर हो रही है। हम इसे चलाएंगे देखना, और इसमें बबल्स निकलेंगे। देखिए बबल्स, और इसमें भी ऐसा ही होगा, लाइटिंग वाले बबल्स। पर इसमें नीचे लाइट लगी हुई है, तो ऐसा लग रहा है